नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं कैरी पैक टोकन के बारे में, जो कि बोट चेन के ऊपर डिप्लॉय होने वाला इसी को सिस्टम का सबसे फर्स्ट टोकन है। और आज के डेट में कैरी पैक की अगर बात करें, 55 से ज्यादा कंट्रीज में यहाँ पे कैरी पैक के प्रमोशन को लगातार देखा जा रहा है। आखिर क्यों इतनी जल्दी यहाँ पे कैरी पैक का टोकन यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है, बोट चेन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में यहाँ पे डिटेल से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बोट चेन को लेके। तो बोट चेन को डेवलप किया है कॉइन स्टोर एक्सचेंज के सीईओ जॉनसन जॉ द्वारा। कॉइन स्टोर के बारे में भी सबसे पहले कुछ चीजों को देख लेते हैं, और ये सारी चीजें मैं प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमेशा से मेरा मोटो रहा है जितने भी चीजें मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ उसके पीछे सारे प्रूफ्स होते हैं और स्टडीज होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉइन स्टोर के एक्सचेंज की, तो कुल मिला के 175 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है। 12 से 15 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वहां पे ट्रेड कर रहे होते हैं। और इसके अलावा एक दिन के ट्रेड वॉल्यूम की अगर बात करें तो 3500 से 4000 के आसपास बीटीसी का वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एक्सचेंज की वैल्यू क्या है, टॉप 25 एक्सचेंज के तौर पे से देखा जाता है। पर उन्होंने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पे बोट चेन ब्लॉकचेन को यहाँ पे डेवलप किया है। और इसी इकोसिस्टम का सबसे पहला बेंचमार्क टोकन होगा कैरी पैक, जहां पे हम अपनी वेल्थ को क्रिएट करने वाले हैं अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। पैसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रिप्टो वेल्थ क्लासेस की, ताकि आपके लिए समझना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काफी ज्यादा आसान हो जाए। फिर चलेंगे हम इसके अर्निंग मॉडल की तरफ, पर उससे पहले हम समझ लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। पर इससे पहले आपके लिए कुछ सवाल है यहाँ पे कि आखिर 1.87 ट्रिलियन के जो यहाँ पे मार्केट में हिस्सेदारी है क्रिप्टो की, तो उसमें कितने सेक्टर में आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें अलग अलग सर्कल है, जैसे द चेन सर्कल, एक्सचेंज, द कॉइन सर्कल, द स्कीम सर्कल। पर स्कीम सर्कल में अगर बात करें तो ज्यादातर एमएलएम टोकन्स आते हैं जिसमें बैकडोर्स होते हैं, साथ के साथ में जहां पर रग पुल होने की संभावना पूरी ज्यादा रहती है, क्योंकि आज के डेट में लोग कॉन्टेक्ट स्टडी करने से ज्यादा उसकी पीडीएफ और उसके अट्रैक्टिव स्कीम को चुनना ज्यादा यहाँ पे पसंद करते हैं, जिसके कारण से कई सारे लॉसेस ऑलरेडी लोग यहाँ पे उठाते रहे। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोट चेन पोजिशनिंग की, तो अगर इसे आपने समझ लिया तो यहाँ पे आने वाली चीजों को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें बीटीसी से बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन आया था एज ए पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के लिए इसे लॉन्च किया गया था, सबसे पहला क्रिप्टो था। और तब से लेकर आज तक अगर बात करें 15 मिलियन टाइम से ज्यादा ग्रो हो चुका है। दूसरी बात होती है इथेरियम की। इथेरियम भी यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आए, जिसपे कई सारे प्रोजेक्ट डिप्लॉय किए गए। उसी समय ट्रोन भी आया था। पर इथेरियम की अगर बात करें 16,000 टाइम्स ग्रो हो चुका है। पर लगातार नेटवर्क कंजेक्शन के कारण यहाँ पर गैस फीस काफी हाई हो गए। तो समय समय पे सॉल्यूशन के तौर पे नए नए ब्लॉकचेन यहाँ पर आते रहे। और इसके बाद बीएनबी की शुरुआत होती है, बाइनेंस के नेटिव टोकन बीएनबी की। तो यहाँ पे भी अगर ग्रोथ देखें तो 9,100 टाइम्स की हुई। बीएनबी आया था सॉल्यूशन, इथेरियम के सॉल्यूशन के तौर पे, जहां पर कई सारे प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने स्टार्ट हुए, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते हैं, कई सारे डेक्स के प्लेटफॉर्म आपको बीएनबी चेन के ऊपर दिख जाते हैं। मीन्स काफी ट्रांजेक्शन यहाँ पे फास्ट देखने के लिए मिलती है और इथेरियम से ज्यादा एफिशिएंसी रखता है, जिसके कारण से बीएनबी यहाँ पे भी पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। पर बीएनबी के बाद फिर एक सॉल्यूशन आता है यहाँ पे सोलाना के तौर पे। सोलाना पे एनएफटी साथ के साथ मीम्स कॉइन, आप इजीली किसी भी कॉइन को वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण सोलाना में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिले। और अब यहाँ पे बारी आती है बोट चेन। मीन्स आप देख रहे होंगे इस सालों में मिस क्रिप्टो को कोई ज्यादा यहाँ पे साल हुए नहीं है, पर इस 16 साल 17 साल की जर्नी में क्रिप्टो लगातार जैसे जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी आती रही है, तो नए नए ब्लॉकचेन भी सॉल्यूशन के तौर पे आए, जिसमें बोट है यहाँ पर पब्लिक चेन प्लस मॉडल एल्गोरिथम नेटवर्क होगा। मीन्स पहले जितने भी ब्लॉकचेन थे वो मोनोलिथिक थे। अब जो यहाँ पे ब्लॉकचेन की बात हो रही है, मॉडल एल्गोरिथम की बात हो रही है, जहाँ पे एआई और वेब3 ईरा आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप आने वाले समय में एक एक्सपेक्ट यहाँ कर सकते हैं कि प्राइस की ग्रोथ यहाँ पर क्या होने वाली है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिख जाता है, ये आपको एक्सपेक्ट करना है। तो ये आपको खुद से क्वेश्चन आपको पूछना है, अगर आप इस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे समझते चलेंगे। सिंगल क्लिक प्रोटोकॉल लॉन्च है, मीन्स किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलपर एक सिंगल क्लिक पे यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। मीन्स जहाँ पे पहले ज्यादा समय जाता था, इसी कारण से जाते थे क्योंकि पहले के जितने ब्लॉकचेन थे मोनोलिथिक थे। पर ये मॉडल है तो रीयूजेबल मॉडल्स होंगे, जिसके कारण से यहाँ पे एफिशिएंसी यहाँ पे 90% ज्यादा बूस्ट हो जाती है और यहाँ पे प्रोटोकॉल फैक्ट्री मिलती है। मीन्स सिंगल क्लिक पे प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलपर डिप्लॉय कर पाएंगे। एआईडीआईडी एडिटिव प्रोटोकॉल आपको नेटिव सपोर्ट दिख जाता है एआई एजेंट्स का। यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करेगा, ह्यूमन टू एआई और एआई टू एआई यहाँ पे इंटरेक्शन होने का वर्क करेगा। थर्ड अगर बात करें, $15 मिलियन का इकोसिस्टम सपोर्ट भी यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया अप्रैल 2026 में। मीन्स डेवलपर आए अब अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिप्लॉय करें, पर इसके अलावा पूरी जो मार्केटिंग है सारी चीजों को जो करेगा यहाँ पर, इसकी फंडिंग यहाँ पे बोट चेन करेगा।
तो एक लगातार एक एग्रेसिव यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। साथ के साथ कॉइन स्टोर के ऑनर लगातार कैरी पैक्ट के नाम से यहाँ पे एकेडमी को भी रन कर रहे हैं, जिसमें लगातार लोगों को एजुकेशन देने का काम हो रहा है, जिसके कारण से आज कई सारे कंट्री में लगातार यहाँ पे बोट चेन और कैरी पैक्ट को यहाँ पर देखा जा रहा है। वर्ल्ड वाइड में यूजर यहाँ पे बात कर रहे हैं बोट चेन कैरी पैक्ट को लेके। मीन्स ज्यादा यूजर चाहते हैं कि कॉइन कलेक्ट करके यहाँ पे अपने पास रखना, ताकि पहले जो अपॉर्चुनिटीज हमने मिस करी है वो आने वाले समय में हम ये मिस ना कर पाए। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बोट चेन वैल्यू के बारे में। बोट चेन की वैल्यू क्या है? तो किसी कॉइन के यूज केस को लेके उसकी वैल्यू बनती है। तो इसकी टेक्नोलॉजी है जिसमें 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें मेन नेट, इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स कोड बेस है, ब्लॉक एक्सप्लोरर, वॉलेट और साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड नोड नेटवर्क पीसी देखने को मिलता है। अब इसके अलावा कोर एप्लीकेशन में क्या है? क्रॉस चेन ब्रिज है, डेक्स स्वैप के प्लेटफॉर्म यहाँ पे मौजूद है। अब इस बोट चेन की वैल्यू कितनी है? तो इसके लिए यहाँ पे डिपेंड करता है कितने इन्वेस्टर जाके यहाँ पे फंड लगाते हैं जो इस टेक्नोलॉजी को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे लीड के इन्वेस्टर में निक्स ने, जो कि स्वीडन से है, एज ए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फर्म, जिसने 10 मिलियन के अकेले फंडिंग की है। और ये एक इनिशियल फंडिंग होनी स्टार्ट हुई, अभी कई सारे फंडिंग यहाँ पे लगातार मिलनी बाकी है। इसके बाद अल्फा, जेमहेड जैसी कंपनियों ने यहाँ पर आके फ्रंट में आके इन्वेस्ट किया। मीन्स वो किसी टेक्नोलॉजी को अगर देखते हैं, समझने के बाद ही ये डिसीजन लेते हैं। अगर इस वैल्यू को अगर बात करें 15 मिलियन की, मीन्स 125 करोड़ की ये फंडिंग होती है। अब यहाँ पे ये फंडिंग क्यों की गई है? तो इसका रीजन है कि स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी है, डुअल डोमेन ट्रैफिक इंजेक्शन है, साथ के साथ स्टेबिलिटी है। तो इसके कारण से ही यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो फंडिंग कर रहे हैं। साथ के साथ हर एक कंट्री में से रिस्पॉन्स के तौर पे देखा जा रहा है। डुअल डोमेन ट्रैफिक का मतलब है यहाँ पे 10 से 20 एक्सचेंज प्राइवेट डोमेन के अलावा यहाँ पे लॉन्चिंग बेंचमार्क इकोसिस्टम जो कैरी पैक टोकन है वो भी लगातार यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है बोट चेन के ऊपर में। तो बोट अपना एक चेन है और मार्केटिंग के तौर पर यहाँ पे उतारा गया है कैरी पैक टोकन को, जहाँ पे हम अर्निंग करने वाले हैं। 150 मिलियन की यहाँ पे बोट की सप्लाई है जो आने वाले 25 सालों तक यहाँ पे सर्कुलेट होकर मार्केट में आएगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं बोट चेन के बारे में, इसके बाद हम चलेंगे अपनी अर्निंग की तरफ में, कैसे हम कैरी पैक पे करेंगे। पर उससे पहले टेक्नोलॉजी को समझना काफी जरूरी हो जाता है। ये कुछ रोड मैप है। तो अभी जैसे मंथ चल रहा है मई, तो जितने भी प्रोग्राम्स ये ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। फरवरी के प्रोग्राम कंप्लीट है, अप्रैल, मार्च, अप्रैल के ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट है। मई की अगर बात करें तो 1 क्लिक प्रोटोकॉल डिप्लॉयमेंट फ्यूचर यहाँ पे लॉन्च किया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंशन किया जा रहा है, पार्टनरशिप प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं और 2000 इकोसिस्टम प्रोजेक्ट यहाँ पे डिप्लॉय करने का टारगेट यहाँ पे मई तक के लिए। फिर यहाँ पे जून, अगस्त, सितंबर, ये सारी जगह के लिए यहाँ पे टारगेट पहले से ही यहाँ पे बोट चेन ने रोड मैप में डिसाइड कर दिया है। जुलाई तक यहाँ पे जो टारगेट है 10,000 इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने का, मीन्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो, ताकि गैस फीस यहाँ पे लगातार होती रहेगी। किसी भी कॉइन, किसी भी चेन, किसी भी ब्लॉक चेन के जो यूज केस होता है वो वहाँ पे गैस फीस ही होती है। ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादा गैस फीस और उसके बाद बर्निंग के मैकेनिज्म, इस तरीके से यहाँ पे जितने भी ब्लॉक चेन होते हैं वो वर्क करते हैं। अब हम बात करें कैरी पैक्ट इकोसिस्टम की, तो एलोकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ का जो टोकनमिक्स रखा गया वो काफी शानदार रखा गया। जैसे बिटकॉइन एज ए हाल्विंग के तौर पे काम करता था, हर एक 4 साल बाद जहाँ पे हाल्विंग होती थी। अभी तक पूरी मार्केट में सप्लाई बीटीसी की भी नहीं आ चुकी है। पर यहाँ पे बात हो रही है सीए की। अब सीए ने क्या किया है कि यहाँ पे 10 मिलियन टोकन रखे हैं स्वैप के लिए, 200 मिलियन टोकन रखे हैं यहाँ पे कंप्यूटिंग पावर नेटवर्क आउटपुट के तौर पे। तो यहाँ पे पर डे की जो डेली आउटपुट है वो 40,000 टोकन की है। हर एक 2 साल के बाद ये जो रिड्यूस हो जाएगा, 10% की सप्लाई यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। फाइनलिटी की अगर बात करें तो 22 सालों में ये सप्लाई निकल के बाहर मार्केट में आने वाली है। अब इस 40,000 की जो डेली एमिशन है, जो डेली यहाँ पे आउटपुट है, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी 5 कैटेगरी में बांटा गया है। 35% डायनेमिक रिवॉर्ड पूल के लिए, 3% डाउ के लिए, 2% फाउंडेशन, 42% हैश रेट माइनिंग, मीन्स जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको एक हैश रेट आपको मिलता है, परचेज आप हैश रेट करते हैं, उसके बाद ये सुपर कंप्यूटिंग नेटवर्क के तौर पे आपको आउटपुट लगातार मिलता रहता है। और 18% है पीओएस आउटपुट, मीन्स जो आप टोकन यहाँ पे अर्न करेंगे उसे अगर आप स्टे करते हैं तो उसके ऊपर में भी यहाँ पे 18% बांटा गया है। तो ये 40,000 से 41,000 डेली आउटपुट यहाँ पर नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखना काफी जरूरी है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में यहाँ पर हार्ड कोडेड है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आखिर इसका कैलकुलेशन किस तरीके से। तो फॉर्मूला सिंपल है, 16,800 टोकन जाने हैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे, जो आप यहाँ पे अपना हैश रेट यहाँ पे परचेज करेंगे। क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे टोकन का पार्ट वाइज है, आपको इंडिविजुअल हैश रेट मिलता है, उससे मल्टीप्लाई करें, टोटल जो नेटवर्क का हैश रेट है वो आपको वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाता है। मैं इसको मिला के जितने भी होल्डर उन्होंने जो हैश रेट पावर परचेज किया उससे डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू आएगी, वो आपका डेली का आउटपुट है। ध्यान रखें ये कोई आरओआई प्लान नहीं है, ये यहाँ एक माइनिंग प्लान है जिसके तहत आपको ये चीजें वैल्यू आपको मिल जाती है।
अभी 3,70,000 होल्डर यहाँ पे क्रॉस कर चुका है मात्र 60 डेज में। तो आगे के सफर का आप अंदाजा लगा सकते हैं 90 डेज, 120, 365 डेज में किस तरीके से यहाँ पे होल्डर लगातार इंक्रीज करेंगे, पर सप्लाई यहाँ पे 40,000 ही रहेगी। टोटली यहाँ पे जो चीजें होने वाली है डिमांड और सप्लाई का है। तो डिमांड काफी ज्यादा क्रिएट हो रही है क्योंकि हर एक कंट्री में यूजर यहाँ पे इसे हाथों हाथ ले रहे हैं, पर सप्लाई इसकी 40,000 थी और हर एक 2 साल के बाद ये सप्लाई रिड्यूस हो गई, यहाँ पे हो जाएगी 36,000 की, फिर 2 साल बाद ये 32,000 की। तो इस तरीके से सप्लाई घटती रहेगी पर यूजर्स यहाँ पे लगातार, होल्डर यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें डेली ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग है, इसके लिए 7,200 टोकन रखे गए हैं जिसमें भी आप अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। सेल स्लिपेज की अगर बात करें तो ये लिक्विडिटी रिफ्लो के लिए वहां पे 1.8% का डिडक्शन और 3.2% नोट वैलिडेटर को जाते हैं जो यहाँ पे नोट्स को यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। अब बात होती है मेन पार्ट की, मीन्स जहां पर आप अर्निंग करते हैं यहाँ पर टीम को बिल्ड करके। यहाँ पे रखा गया डायनेमिक रिवॉर्ड पूल में 14,000 टोकन 35% जो एलोकेशन के तौर पे। इसमें वही लोग दावेदारी ले पाएंगे जो यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करते हैं, मीन्स जिनकी टीम के नीचे यहाँ पे बिजनेस होता है। तो अभी 3,70,000 होल्डर में आप सभी को मालूम है कि सारे लोग यहाँ पे टीम के ऊपर वर्क नहीं करते, तो इसमें एक बड़ी हिस्सेदारी होगी और एक बड़ा टोकन यहाँ पे अर्न होकर यहाँ पे लीडर्स के पास अर्निंग के तौर पे आएगा। B1 रैंक अगर आप अचीव करते हैं 10,000 आपका वीकर लीग होना चाहिए, पर्सनल 500 की इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट अवार्ड यहाँ पे 7,000 टोकन बांटे गए, मीन्स 2100 टोकन यहाँ पर मिलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं B1 के लेवल पे। 50% जो 14,000 में से टोकन है वो यहाँ पर चला जाता है एज ए डायनेमिक पुल के लिए, वहां पर जाता है जहां पर आपको 7,000 टोकन एज ए V0 रैंक को मिलते हैं, जहां पे 3,000 का वीकर होना चाहिए, $300 की यहाँ पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं रैंकिंग की। V1 के बाद V2 जहां पे 30,000 वीकर लीग, V3 80,000, V4 200 के, V5 की बात करें 500 के, V6 की बात करें 1.6 मिलियन की होती है जहां पे 10% यहाँ पर मैनेजमेंट अवार्ड के तौर पे दिए गए हैं, मीन्स 7,000 का 10%, 700 टोकन यहाँ पे पर एक लेवल में। आप जितने रैंक अचीव करते जाएंगे आपको सारे रैंक के यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले, मीन्स यहाँ पे सिर्फ हायर रैंक के नहीं मिलते। मीन्स अगर आपने V5 कर लिया है तो आपको V5 4 3 2 1 सभी का मिलेगा। अगर आपने 10 कर लिया तो आपको 10 से लेके 1 तक का ये सभी आपको बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। फिर यहाँ पे बात करें 7 से लेकर 10 तक यहाँ पे 5% मैनेजमेंट अवार्ड है, मीन्स टोकन की अगर बात करें 350, पर इसके अलावा भी टोकन जो डाउ के लिए रखे गए तो वो V7 से लेकर V10 तक मिलता है। अब हम इस पे अर्निंग की अगर बात करेंगे तो अर्निंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर देखें आज की डेट में वैल्यू की बात करें तो $40 पर डे यहाँ पे एज ए V1 के पास मिल पाते हैं। $1,200 के तकरीबन ये बैठता है, इसे 30 से 50 के आसपास में गए क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, ये सारा चीज माइनिंग आउटपुट के ऊपर में डिपेंड करता है। V2 को यही जो अर्निंग है ये होती है 70 से 100 के बीच में, V3 की होती है 200 से 300 के बीच में, V4 की अगर बात करें तो 500 से 600 700 के बीच में, V5 की बात करें तो 1,000 से लेकर 1,500 के बीच में, V6 पर डे यहाँ पे इनकम $4,000 से $5,000 के बीच में। V7 की बात करें तो इसके बाद अगर आप इनकम देखेंगे काफी जंप होता हुआ जाता है, 10 से 15,000, फिर यहाँ पे 30,000, V8 पे, V9 पे बात करें तो 70 से $1,00,000 और साथ के साथ V10 पे $2,00,000। आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज पोटेंशियल है, $6 मिलियन पर मंथ की अर्निंग। तो जैसे जैसे आप रैंकिंग अचीव करते जाएंगे तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि हर एक रैंक के बाद यहाँ पर आपके पास प्रीवियस रैंक के भी यहाँ पर अमाउंट आपको मिलता रहता है। तो CA को जो एज्यूम किया जाता है क्यों ये राइज करेगा, तो इसका कारण है CA यहाँ पे 10% रिफ्लो, इनफ्लाइट बर्न और डिफ्लेशन के लिए 10% रिडक्शन है एवरी 2 ईयर्स। ये कंप्लीट एमिशन को आने में, पूरी सप्लाई को आने में 22 सालों का समय लग जाएगा। इसके अलावा बात करें बोट यहाँ पर है जहाँ पे डिजिटल ऑयल के तौर पे काम करता है, 50% यहाँ पे इनफाइनाइट बर्न होता रहता है, कंप्लीट सप्लाई आने में 25 ईयर्स का यहाँ पर समय लगने वाला है। तो ये आप समझ सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई के कारण ये पूरा का पूरा जो टोकन ये मार्केट में काफी ज्यादा यहाँ पे लोग इसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि टोकनमिक्स काफी ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साफ सुथरा है। साथ के साथ इसके ऑनर के तौर पे कॉइन स्टोर CEO जॉनसन जॉ का आना और उनके द्वारा इस मेन नेट को यहाँ पे लॉन्च करना, तो जिसके कारण से यूजर काफी ज्यादा एक्साइटेड। मीन्स एक ऐसा एक्सचेंज जिसपे 3,500 से 4,000 BTC का वॉल्यूम 24 घंटे ट्रेड हो रहा है, मीन्स जिसके पास फीस के तौर पे इतने ज्यादा पैसे जा रहे हो, उनका यहाँ पे ब्लॉकचेन के तौर पे आना मीन्स नई टेक्नोलॉजी के सहारे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रदान करना है। तो आप अपने पास जितने टोकन होल्ड कर पाए
और चाहे आप साथ के साथ यहाँ पे सेल करते चलें, तो फ्यूचर उन्हीं के ब्राइट होते हैं जो होल्ड साथ के साथ सही समय पे टेक्नोलॉजी को यहाँ पे परख पाते हैं। तो अभी आप ये कर ले स्टेज पर, तो डिसीजन जरूर बनाएं। मैंने आपके साथ यहाँ पे सारी डिटेल करने की कोशिश की थी, शेयर करने की, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास नंबर मिल जाता है, कॉन्टैक्ट करें। आपको इसके साथ ही टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाता है। तो बातचीत जरूर होगी आपके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।